आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट जानेंगे इन क्वेश्चनों की मदद से, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे विथ कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को समझेंगे कैसे ये सॉल्व होंगे, और अपने नए एग्जाम यानी जो भी एग्जाम होंगे उसमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और अपना आंसर गेट करेंगे। और यह हेल्पफुल होगा SSC CGL CHSL और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 80 के पावर 36/13। आपसे पूछा है रिमाइंडर बताओ, यानी शेषफल क्या होगा। तो 13 से अगर आप 80 को डिवाइड करो तो 13 6 या 78 होगा और 2 के पावर 36 बनेगा। ठीक है, फिर आप बेसिक चीज़ आप जान रहे हो, हम लोग क्या करते हैं 13 से 80 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2, रिमाइंडर 2। तो बोलते हो कि 2 के पावर 36/13, लेकिन अब 2 का कैसा पावर लेके 13 के करीब कट जाए तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उस समय। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, अब देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, 19 से हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें 60 से डिवाइड करना है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, इजीली सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये रहा, और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 आपका 100 टाइम्स दिया है, यानी 9 को उसने 100 बार लिख दिया और 13 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं पहले क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो, अगर ये आपका नीचे वाला प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो, और ऊपर वाला कोई नेचुरल नंबर हो, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये प्राइम नंबर हो और ये नेचुरल नंबर हो। ठीक है, और ये दोनों आपस में को प्राइम हो। को प्राइम मतलब सहभाज्य, जिनका HCF क्या है 1 है। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ 2 और 3, 2 और 3 कैसे नंबर है आपस में, ये एक को प्राइम नंबर है। किनका, आप HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 80 और 13 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये प्राइम हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो उस समय एक रूल आता है फर्मेंट थ्योरम्स। ठीक है, फर्मेंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ऊपर नंबर है ए नाम का, ठीक है, और नीचे कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इस प्राइम नंबर से थोड़ा कम यानी पावर मिल जाए p-1, तो उस समय जो रिमाइंडर होता है ना, वो रिमाइंडर क्या होता है 1। तो फर्मेंट थ्योरम्स एक आपका एक्सटेंशन है किसका, टोसेंट थ्योरम का। ठीक है, टोसेंट थ्योरम भी जानेंगे हम लोग अभी। ठीक है, जस्ट ये टोसेंट थ्योरम भी आप कर सकते हो इसको। यहाँ पे एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, प्राइम नंबर में कुछ भी हो सकता है 5, और यहाँ पर एक कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, 3 नेचुरल नंबर, जो इसके साथ को प्राइम होना बहुत जरूरी है, मस्ट बी को प्राइम। अगर आप नेचुरल नंबर में लिख देते हो यहाँ पर 10 तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 10 क्या हो जाएगा, 5 और 10 को प्राइम नहीं होंगे। तो A एंड P मस्ट बी को प्राइम, A एंड P मस्ट बी को प्राइम, यानी आपस में ऐसे नंबर होने चाहिए जिसका HCF क्या है 1 है। तो यहाँ पर अगर पावर 4 हो जाता है तो उस समय आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 ये बनेगा। 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 देगा। बातें क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जिसको हम फर्मेंट थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम नहीं समझना, हमें बस ये जानना है कि कोई नंबर ऊपर A रहेगा जो कि नेचुरल नंबर हो सकता है, और P एक प्राइम नंबर होगा जो नीचे होगा, और A के पावर p-1 यानी P से एक कम होगा, लेकिन A और P मस्ट बी को प्राइम, यानी क्या होना चाहिए, को प्राइम। अगर A की जगह पर कोई 10 लिख देता है नीचे 5 तो नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका 13 है, ये 80 के पावर 36। सबसे पहले तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 13 6 या 78 यानी 2 बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट करके 2 के पावर 36/13। मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि आप समझ रहे हो बेसिक चीज़ें हम जान रहे हैं। 13 6 या 78, 2 बचेगा तो 2 रिमाइंडर होगा 2 के पावर 36, यही कहने का मतलब है। अब इसको मैं कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या आप उसको वहीं पे भी कर सकते थे अगर आपकी इच्छा हो तो। आप 18 को ऐसा ब्रेक करो, 18 को ऐसा ब्रेक करो कि एक बार 18 के पावर 12 कर दो, फिर 18 के पावर 12, फिर 18 के पावर 12। ठीक है, तो देखो वही क्या मैं यहाँ पे करूँगा, 2 के पावर 12 इंटू 2 के पावर 12 इंटू 2 के पावर 12। ठीक है, बातें क्लियर, 2 के पावर 12। मैं इसको भी कर सकता था 18 के पावर 12, 18 के पावर 12, 18 के पावर 12। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 13। अब देखो इससे एक बार डिवाइड करो, तो यहाँ पे देखो 2 और 13 आपस में क्या है, को प्राइम है, और 13 तो को प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या, और ये जो नंबर है 13 से कम है कि नहीं 12, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, इससे 1 मिलेगा रिमाइंडर। फिर एक बार इससे भी डिवाइड करना पड़ता है, नीचे वाला सबसे करेगा डिवाइड, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आएगा 1, और फाइनली तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, दैट इज रिमाइंडर 1। ठीक है, बातें क्लियर। आप ये 2 लिखने की जरूरत नहीं थी, आप 80 को भी 3 बार ब्रेक कर सकते थे, 80 के पावर 12 इंटू 80 के पावर 12
इंटू 80 के पावर 12/13। ठीक है, आप 13 एक बार ऐसे मैच कर लेना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैच करना, तो ए और पी आपस में को प्राइम, और p से थोड़ा एक कम 12 मिल गया, a⁻p−1/p, तो ये रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर 1, तो फाइनली इस तरह भी आपका आंसर 1 ही आना है रिमाइंडर। ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो p प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट होगा, थोड़ा जस्ट उसी के तरह होगा, अभी समझेंगे वो सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 89 है, ये प्राइम नंबर है, p इज़ ए प्राइम नंबर, नीचे वाला प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर 93 है और ये 2 है, तो 2 और 89 तो को प्राइम है भाई, क्योंकि 2 और 89 का अगर मैं HCF निकालूं यानी महत्तम समापन, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा 2 और 89 का, तो ये वाला मेरा इस कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 89 है, ये 93 है, तो इससे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो 2 के पावर 88 मुझे बनाना पड़ेगा पहले, और 2 के पावर 5 बनाना पड़ेगा। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो कैसे, क्योंकि 2 के पावर 93 है, तो आप ब्रेक कर सकते हो 88 इंटू 2 के पावर 5, क्योंकि 88 और 5 को जोड़ेंगे तो 93 होगा। बातें क्लियर। अब यहाँ पर देखो आपका 89 है, और ये वाला मैच करा लो इससे, a/p, a के पावर p-1, तो आपका ये p दैट इज ए प्राइम नंबर, 89 प्राइम नंबर, p-1, तो ये तो रिमाइंडर 1 देना ही है, यानी इससे आपका रिमाइंडर 1, लेकिन बच जाएगा ये, तो ये कितना होगा, 2 के पावर 5 32 होगा, तो 1 इंटू 32 दैट इज 32। आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कैसे हम डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो 10 इंटू 12 दिया है और आपको 4 से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको आना चाहिए 4 2 8 यानी 2 बचेगा, 4 3 12 कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 और 0 का, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 10 इंटू 11/4, तो 4 2 8, देखो ये मैं जो 2 लिख रहा हूँ ना, ये 2 इज़ अ रिमाइंडर, क्योंकि आप 4 से 10 में डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको लिख रहे हो, 2 इज़ अ रिमाइंडर, फिर 4 से इसमें डिवाइड करो, क्या होगा, 4 3 12 करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि -1 का रिमाइंडर का भी कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब 2 इंटू -1 करो, क्या होगा आपका, -2, अब -2 का मतलब 4 से 2 कम, तो 2 कम का मतलब यानी 4, 2 रिमाइंडर। ठीक है, ये कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 2। अगर आप यहाँ पर -1 नहीं लिखते हो, आप बाय द वे ये बोल दूँ, ये कैसे भी लिख सकते थे 3, क्योंकि 4 2 8, 3 बचेगा, तो ये प्लस में 3 है, तो 3 दूनी 6, अभी 6 आया, अभी 6 4 से कटेगा ना, तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो 2 रिमाइंडर इस तरह भी आ जाएगा। अब ऐसे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 11 10 जा 110/4, और 4 से डिवाइड करोगे तो 108 आना ही है, 2 रिमाइंडर उस तरह भी बचेगा। ठीक है, माइनस का कंसेप्ट ये है कि देखो 4 3 12, हम 3 तक जाएंगे तो 12 आएगा, लेकिन मेरा एक कम है, जब एक कम है तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, -1, एक कम है तो मैं -1 दिखा रहा हूँ, और -1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो -2, यानी अब मेरा 2 कम हो गया। 2 कम किससे होगा, 4 से, जिससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला रिमाइंडर का आंसर क्या होगा, 32। ठीक है, अब कोई देख लो जो आपका प्राइम नंबर, देखो यहाँ पर प्राइम नंबर आपको ये दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 87 के पावर 36/19, 96/19 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 19 आपका प्राइम नंबर है, ये 87 है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलके आपके को प्राइम हो रहे हैं। 19 और 87 क्या हो रहे हैं, को प्राइम। तो आप क्या लिख सकते हो, 87, अब इसको ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, 87 के पावर 18, 87 के पावर 18। क्यों ब्रेक कर रहे हैं, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 96, ठीक है, 96 है, तो 96 का मतलब आप समझ रहे, तो सिंपल सी बात है, अभी हो जाएगा इसको भी। 87 ये 19, इनको एक बार ऐसे ले लो, ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसे लेना पड़ेगा, एक बार ऐसे। ठीक है, तो 19 से अगर 19 और 87 को तुम देखो तो ये को प्राइम है, और नीचे वाला क्या है आपका p, 19 इज ए प्राइम नंबर, और p-1 ऊपर दिख रहा है कि ना, मैंने यही बताया था ना, a इज़ ए नेचुरल नंबर, p इज़ ए प्राइम नंबर, ऊपर क्या होना चाहिए, p-1, और a और p आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, बस यही कंसेप्ट बोला था। तो रिमाइंडर क्या आता था, 1, रिमाइंडर इज़ 1। तो यहाँ पर देखो 19 है तो ये 18 है, तो रिमाइंडर इससे 1 और इससे 1, यानी 1 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 19 5 जा 95, एक बच जाएगा, दैट इज रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे 1, तो 1 - 1 0, तो इस केस से रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बातें क्लियर, तो ये आप समझ गए। ये कैसा थ्योरम था, फर्मेंट थ्योरम। आप थ्योरम ना समझो, बस आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। p अगर नीचे प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मान लो नीचे 7 है, ठीक है, ऊपर आपका 3 है, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, तो 3 के पावर 6 कर लो,
तो देखो 3 के पावर 6 का मतलब 27 का 27 2 बार गुणा तो होगा 7 2 9, ठीक है, बाई 7। अब डिवाइड कर लो, 7 चौके 7 एकम 7 7 चौके 28, यानी फाइनली यहाँ से भी रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही बता रहा था कि ए और बी क्या हो, को प्राइम हो, और जो ए के पावर है ना वो p-1 हो, यानी p से एक कम हो, तो उस समय अगर आप ऐसे केस को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। बातें क्लियर? यहाँ पर भी आप समझ गए कैसे करेंगे। अब चलते हैं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये इवन है, यहाँ पे भी ये इवन है, ठीक है, और ये मेरा भी अभी ये भी ऑड है, ठीक है, इसको भी करेंगे, ठीक है। अभी वो थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पर 60 है, ये रहा, ठीक है। तो अब आता है एक टोसेंट थ्योरम, ठीक है। वो टोसेंट थ्योरम क्या कहता है, अभी आपने जो देखा था ना वो सिंपल सा एक थ्योरम था, फर्मेंट थ्योरम, वो टोसेंट थ्योरम का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। टोसेंट थ्योरम को थोड़ा छोटा करके बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपके पास कोई P और Q, ठीक है, P और Q दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन ये क्या होने चाहिए, P एंड Q मस्ट बी को प्राइम, आपस में को प्राइम होना बहुत जरूरी। देखो 9 और 60, ठीक है, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, आपका यहाँ पर, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 7 के पावर 16, ठीक है, बाई 16, ये को प्राइम होना जरूरी था, ठीक है, 7/60, ठीक है। बातें क्लियर? ये आपस में को प्राइम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो P एंड Q मस्ट बी को प्राइम, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो आपका नीचे 60 लिखा है ना, तो 60 का हम टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर से छोटे नंबर ऐसे जो उसके साथ मिल के को प्राइम बना दे। जैसे 60 से छोटे ऐसे नंबर लेना है जो 60 के साथ मिले ना तो को प्राइम नंबर हो जाए आपस में, ये दोनों। जैसे 60 से छोटा क्या होगा आपका, 1 होगा, बहुत से नंबर होंगे, 2 भी होगा, ठीक है, 3 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन 1 इसके साथ मिलेगा तो को प्राइम बनाएगा, लेकिन 2 नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 और 60 को एक साथ लोगे ना तो HCF 2 आ जाएगा। तो मैं बस उन नंबरों की बात कर रहा हूँ जो 60 से छोटे हों और 60 के साथ मिल के क्या बना दे, को प्राइम, क्या बना दे, को प्राइम। तो उनकी संख्या को पता करेंगे, तो 60 से छोटे कितने नंबर हैं जो को प्राइम बनाएंगे 60 के साथ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो P/Q, तो 60 से छोटे, यानी इनका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, ये हो गया 60। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ठीक है। बातें क्लियर? अब इसका आपको को प्राइम पता करना है, सॉरी इससे अब इस 60 का आपको टोसेंट पता करना है। क्या पता करना है, टोसेंट, ठीक है, टोसेंट पता करना है। टोसेंट क्या होता है, ठीक है। तो टोसेंट ऐसे नंबर हो जो 60 से छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और 60 के साथ क्या होते हैं, को प्राइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, को प्राइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है 3 है 5 है, तो आपको बस ये ले लेना है जो आपने ये नीचे लिखा है ना नंबर, पावर को छोड़ देना है, बस इसको लेना है, ठीक है, 2 3 5, ठीक है। तो 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो इसका टोसेंट अगर निकालना है ना आपको, तो क्या करना होता है कि 2 से एक कम कर दो, यानी 1/2 इंटू 2/3, ये 3 है ना, तो 3 से एक कम ऊपर लिख लो, 2/3, यहाँ पर 5 है तो 5 से कम कर लो, 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, जो जिसका निकालना है 60 नंबर का निकालना है तो 60 का ये हो जाएगा, जिसका निकालना है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 60, और ये 2 है तो 2 से एक कम ऊपर लिख लो, 1/2, 3 से एक कम 2, 2/3, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, यानी 16। तो इसका टोसेंट कितना आ गया, 16, क्या आ गया, 16। तो टोसेंट किसी नंबर का क्या होता है, ऐसा नंबर जो उस नंबर के साथ क्या हो जाए, को प्राइम हो जाए, क्या हो जाए, को प्राइम, और उस नंबर से छोटे होते हैं और वो नेचुरल नंबर होते हैं। टोसेंट नेचुरल नंबर में होते हैं, ठीक है। बातें क्लियर? टोसेंट नेचुरल नंबर में होते हैं और उस नंबर से छोटे होते हैं जिसका हम टोसेंट निकालते हैं और उसके साथ मिलके वो क्या बना देते हैं, को प्राइम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आपका 60 है, ठीक है, तो इस 60 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोसेंट, ठीक है। तो ये P और Q क्या होना चाहिए, मस्ट बी को प्राइम, नीचे वाला कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखो इवन नंबर है तब भी चल जाएगा इस मेथड में, ठीक है। तो P/Q और यहाँ पर टोसेंट की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, यानी Q का टोसेंट यहाँ पर आना चाहिए। Q मतलब नीचे वाले नंबर का टोसेंट मस्ट बी कम यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो उस समय रिमाइंडर क्या होगा आपका, 1 आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर 1। ये टोसेंट किसका है, Q का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप 7/60 है ना, तो देखो 7 और 60 क्या है, को प्राइम, चल गया बात, मेरा पहला केस खत्म। और 16 का टोसेंट क्या है, 60 का 16 है, तो ये भी चल गया बात मेरा। तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात है क्लियर?
तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया 1। कैसे? टोसेंट मैथड से, ठीक है। हमने 60 का टोसेंट निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब 60 का फैक्टर भी बता सकते हो, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब याद रखिएगा जो टोसेंट है ना, ये इससे इसके साथ मिलके को प्राइम बनाएगा। जैसे देखो 60 है तो 60 के साथ कौन कौन, बहुत से नंबर होंगे जो 60 से छोटे होंगे। 59 बनाएगा इसके साथ, 58 बनाएगा, 57 बनाएगा, ऐसे आप सोचते रहोगे तो आपको मिलेगा। 58 नहीं बनाएगा क्योंकि 58 और 60 लोगे तो 2 हो जाएगा HCF, ठीक है, HCF 2 हो जाएगा। तो आप नंबर सोच सोच के देख सकते हो, 16 आपके को प्राइम नंबर आएंगे जो 60 से छोटे होंगे और इसके साथ मिलके को प्राइम बनाएंगे, ठीक है। तरीके समझा। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये रह गया, ये आपका 88 है, ये 13 है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि प्राइम नंबर नहीं है, तो हम अभी टोसेंट वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 के पावर 40 है, तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 13 के पावर 40 बाई 88 प्लस 13 के पावर 40 बाई 88, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कोई नंबर है 13 और 14 आपस में मस्ट बी को प्राइम। अब 88 का टोसेंट आपको मालूम करना पड़ेगा। तो 88 का टोसेंट कैसे मालूम करेंगे, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फर्मेंट थ्योरम पर तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है नहीं, तो ये टोसेंट वाला मेथड पे हो जाएगा, ठीक है। तो 88 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 11, ठीक है। 2 के पावर 3 इंटू 11 के पावर 1 चेक कर सकते हो आप, ठीक है, ये होगा। तो इसका टोसेंट क्या होगा, तो देखो टोसेंट का मतलब नंबर, जो नंबर जिसका निकालना है 88 इंटू ये जो नंबर है इससे एक कम 1/2, ये 11, 11 से एक कम 10/11, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 दूनी 22, 22 चौके ये यानी 40, यानी इसका टोसेंट क्या आ गया 40 आ गया। यानी 40 ऐसे नंबर होंगे जो 88 से छोटे होंगे और 88 के साथ मिलके क्या बनाएंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, इसका ये टोसेंट 88 का टोसेंट यहाँ पर है और ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है। 13 88 क्या है आपस में, को प्राइम है। और ये क्या 40 है, 40 88 का टोसेंट है। तो यहाँ से रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 1, और यहाँ से देखो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। तो उस समय आपको करना क्या होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 13 के पावर 1 ब्रेक कर सकते हैं, 40 इधर 13, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपका 1, और यहाँ से रिमाइंडर अगर आप 88 से 13 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 13 आना ही है, ठीक है, 13। तो 13 1 14, तो फाइनली आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 14। बात है क्लियर, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो 88 से इसमें डिवाइड करो तो ये रिमाइंडर 1 देगा, क्योंकि P 40 टोसेंट है 88 का और ये 13 और 88 आपस में को प्राइम यानी सहभाज्य है। अब 88 से 13 में डिवाइड करो तो 13 से डिवाइड करोगे तो 13 रिमाइंडर बचेगा, 13 इंटू 1 13, 13 1 14, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 14, ठीक है। तो ये एक मेथड था, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने जो फर्मेट थ्योरम बताया था उसमें क्या था कि नीचे प्राइम नंबर था, ठीक है। तो अगर आप प्राइम नंबर का टोसेंट निकालो ना, जैसे देखो 2 है और 11 है आपस में को प्राइम है, यहाँ पर मैंने 10 बोला था। तो 11 का अगर आप टोसेंट निकालो ना तो 11 का टोसेंट क्या होता है, ये 11 है, तो 11 का आप करोगे तो 11 बस 11 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है। अब इससे नीचे लोगे तो क्या आएगा, इसका टोसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो नंबर खुद इंटू क्या रूल था 10/11, यही था ना, देख लो। क्योंकि 11 का अगर आप प्राइम फैक्टर करो ना तो सिर्फ 11 ही मिलेगा, क्योंकि वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो मैंने टोसेंट निकालने का तरीका बताया था, नंबर ऑफ टोसेंट इज इक्वल टू खुद नंबर जिसका निकालना है इंटू 11 नीचे और उससे एक कम ऊपर, ये मैं बताया था। यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 से एक कम ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर कितना है, टोसेंट कितना है 10। तो सिंपल सी बात थी कि यहाँ पर प्राइम नंबर था, यहाँ पर क्या हो गया 10। तो ये जो आप इससे वाला पहले वाला थ्योरम पढ़े थे ना, वो जस्ट टोसेंट थ्योरम ही है, बस थोड़ा आपको इल्यूड किया गया है, ठीक है, और कुछ है नहीं, बस उसका थोड़ा संक्षिप्त फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्राइम नंबर है, ये दोनों बस आपस में को प्राइम हो गए। तो 11 का कभी भी प्राइम नंबर का जो टोसेंट की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ टोसेंट, वो उससे एक कम आता है। जैसे 11 का टोसेंट 10, 7 का टोसेंट 6, ठीक है, किसी प्राइम नंबर का, ठीक है। जैसे 19 का टोसेंट देखो 18। तो एक तरह से ये आपका टोसेंट मेथड ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपका ये 9 है जो कि 100 बार लिखा गया, यानी 9 9 100 बार, और आपको 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 13 एक 13 है, ठीक है, 13 एक प्राइम नंबर है। अब ये वाला जो अभी तक कंसेप्ट पड़ा वो नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 9 ऐसे लिखा गया है 100 बार, ठीक है। तो कुछ आइडिया यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। तो उस समय हम एक आइडिया जानते हैं, बेसिक आइडिया क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 6 बार लिखा गया है, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर है, 5 5 ही है मान लो, कोई भी नंबर ऐसे 6 बार लिख दिया गया, तो वो नंबर 13 से कटता ही है। आप चेक कर लो, 13 से आप इसको कटा के चेक कर लेना, ठीक है। इससे डिवाइड करना 13 में, तो 13 7 91, 8 9, 13 6 78 12, 129,
13 नवा 117, 117, 12 129, 13 नवा 117, 13 7 91, 8 9, 13 6 78, 9 2 11, 119, 17 2 29, 13 2 26, 13 3 39। ठीक है, कटा के चेक करना ही आएगा। फिर इसको भी 13 से कटाओ, 13 चौके 52, 35, 13 दूनी 26, 26 9 95, 13 7 91, 13 3 39, 13 5 65। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, 13 से कटेंगे तो कभी भी आपको 6 डिजिट हो, सेम टाइप के हो, सेम मतलब 5 5 6 बार हो, 1 1 6 बार हो, 2 6 बार हो, तो वो 13 से कटना ही कटना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पर 100 बार जाना है ना, तो 100 के बार का मतलब उसमें 6 6 के पेयर कितनी बार बनेंगे, 16 बार बनेंगे, 16 6 के 96, यानी 16 बार 6 6 के पेयर ऐसे बनेंगे। तो वो तो सब 13 से कट ही जाना है, तो बचेगा क्या, लास्ट में 4, लास्ट में 4 लोग बचेंगे। वो कौन कौन लोग होंगे, 9 9 9 9। ठीक है, अब इनको 13 से कटा लेना, क्योंकि बाकी सब तो कट के क्या देंगे, रिमाइंडर आपका 0 1 आई है। ठीक है, क्योंकि सब कट जाएगा पूरा कंप्लीटली, बस लास्ट में आपके 4 डिजिट बचेंगे। ठीक है, तो आप 13 से कटाओ, तो 13 7 91, 8 9 13, 6 के 78, 12 129, 13 7 91, 8 9, 13 6 के 78, 119, 13 9 117, यानी रिमाइंडर यहाँ से आपको 2 मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप डिवाइड करके। ठीक है, 13 7 91, 8 9, 13 6 के 78, 11 7 बचेगा 119, 13 9 117, यानी 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका क्या आएगा 2। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे दिया रहेगा नंबर्स, ऐसे 1 1 लिख देगा 50 बार, अब बोल देगा 13 से डिवाइड करो। ठीक है, बातें क्लियर। और ऐसे बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हो। अगर यहाँ पर 26 हो जाता तब हम क्या करेंगे, तो उस समय भी आप सोच सकते हो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज 26 यहाँ पे हो जाता, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहे कुछ कंसेप्ट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।